बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू किरण का किचन। और आज मेरे किचन में बनी है यमी सी बहुत मज़ेदार मैकरोनी, जो कि मैंने बहुत कम मसालों से बनाई है और यकीन माने इसका टेस्ट बड़े बड़े रेस्टोरेंट से 10 गुना आपको अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी देखनी है कि मैंने ये किस तरह से बनाई है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक बड़े से पैन में और एक भर के पानी ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के नमक, 1 से 1.5 खाने के चमचे मैंने डाल दिए इसमें कुकिंग ऑयल के। अब इसको हम कर देंगे कवर और इसको होने देंगे बॉयल। जब तक इसमें बॉयल आएगा और 2 से 4 मिनट में इसमें बॉयल आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पानी को बॉयल आता है तो हम इसमें डाल देंगे 1 बाउल भर के मैकरोनी। ठीक है जनाब, हम डाल देंगे 1 बाउल भर के मैकरोनी। अब मैकरोनी को बॉयल होने देंगे और मैकरोनी को कम से कम 8 से 10 मिनट लगते हैं गलने में। तो आप इसको ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं और बीच बीच में आप लोग चेक भी कर लिया करें। अगर गल जाए तो उसको अपना चूल्हा कर दें बंद। ठीक है जी, मेरी भी 7 से 8 मिनट में मेरी मैकरोनी जब मैंने चेक किया तो गल गई थी। फिर भी आप उसको अपने हाथों से थोड़े चम्मच से निकालें और उसको चेक करने का तरीका कि आप उसको दबा के देखें कि वो गल रही है। तो जब वो गल रही है तो इसका मतलब है आपकी मैकरोनी परफेक्टली कुक हो गई है। ये देखिए, इस तरह से आप लोग भी चेक कर लिया करें। और अगर ना गली हो तो आप इसको 1-2 मिनट और दें। ओके जनाब, जब भी हमारी गल गई तो मैं अब इसको यहाँ पे छान रही हूँ। नीचे मैंने रख ली अपनी स्टील की छन्नी और इसका सारा पानी हमने निकाल देना है और इसको अच्छे से छान देना है। और छानने के बाद इसमें हम खोल देंगे ठंडा पानी ताकि हमारी मैकरोनी चिपके ना। ये छोटी छोटी ट्रिक एंड टिप्स हैं। अगर आपकी मैकरोनी चिपकती है तो आप इसमें पानी डाल दें, वो बिल्कुल खुल जाएगी। ओके जनाब, दूसरे पैन में मैंने अब ऑयल डाल लिया। ऑयल मैंने 3 से 4 खाने के बड़े चम्मच डाले हैं। एक बड़ा प्याज मीडियम साइज़ का मैंने चॉप करके इसको मैं कर रही हूँ हल्का सा फ्राई। याद रखिएगा, प्याज को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और सॉरी के साथ थोड़ा सा मेरी वीडियो रोटेट हो गई थी तो उसके लिए माजरत। इसमें मैंने डाल दिए 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल दिया मैंने अपना चिकन ये मेरा आधा किलो था, बोनलेस चिकन था। बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया था ताकि जो है ना खाने में ज़रा बोटियाँ अच्छी बड़ी बड़ी सी मुँह में आएँ आपके। इसके बाद एक मैंने बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च, सोया सॉस और मैंने सिरका, 1 चम्मच ही सिरका वाइट विनेगर। ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से अब हम करेंगे मिक्स ताकि हमारे मसाले अच्छे से परफेक्टली कुक हो जाएं। ये देखें, अब मैंने 1 बड़ा साइज़ का टमाटर, उसको भी मैंने रफली चॉप किया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। हर चीज़ मैंने चॉप करके डाली है बारीक बारीक ताकि हमारी हर चीज़ की शेप एक जैसी रहे। हमारी जितनी भी हमने वेजिटेबल यूज़ की हैं उसकी शेप जो है ना हमारी चॉप और एक जैसी रहे। अब इसमें हम डालेंगे, अब टमाटर डालने के बाद अब इसमें मैंने ब्लैक पेपर का मसाला डाला है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है जनाब, ये आप अगर कोई भी मैकरोनी अगर खुली लेती हैं तो उसमें नहीं आता तो आप घर के मसाले यूज़ करें, और अगर आप पैकेट वाली लेती हैं तो उसमें ये मसाले अवेलेबल होते हैं पैकेट के अंदर। मैंने ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा जी, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें। घर के मसालों से ही बेहतरीन बन जाती है। अच्छा जी, सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ये चीज़ दही, ये मिस नहीं करनी। ये आपकी मैकरोनी को बहुत मज़े वाला टेस्ट देगी। बहुत से लोग नहीं डालते और बहुत से लोग यूज़ करते हैं। आप लोग यूज़ करें, एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप यकीन माने आप उंगलियां चाट जाएंगे, इतने मज़े की आपकी मैकरोनी बन के रेडी होगी। दही डालने के बाद इसको ढककर हमने पका लिया 2 से 3 मिनट। और ये हमारी जो चिकन है ना और हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। सारे मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी पूरे किचन में। अब हमने ये गाजर ले ली, 2 बड़े साइज़ की गाजर थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक ही साइज़ की मैंने हिसाब से सारी सब्जियां अपनी वेजिटेबल कट की थी। अब हमने गाजर को डाल के मिक्स करेंगे। इसी तरह मैंने 2 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च, वो भी मैंने क्यूब्स में काट लिए, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। और जो जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ ताकि हमारे मसालों में हमारी वेजिटेबल की खुशबू अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का बंद गोभी लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया। इसको भी अच्छे से धो के इसमें मिक्स कर दिया है। वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ करें। अच्छा, वेजिटेबल जो है ना मैकरोनी में, चाइनीज़ खानों में अच्छी लगती हैं तो मैंने इसे यूज़ किए हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। अच्छा, मैंने इनको ज़्यादा कुक नहीं किया, मैंने हार्डली 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह चला के पका लिया ताकि इसका जो क्रंचपन है ना हमारी वेजिटेबल का,
वो हमारा रहे। हमने वेजिटेबल का क्रंचपन रखना है, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि जब हम खाते हैं तो ये वेजिटेबल जब हमारे मुंह में आती है तो बड़ा मज़ा आता है। इसमें मैंने डाल दिया है चिली सॉस 2 खाने के चमचे, और मैंने कटोरी में डाल दिया अपना केचप। और अच्छी सी आप साफ़ कर लिया करें अपने बर्तनों में जो भी चीज़ आपका बच जाता है। इससे ये है आपके खानों में जो बरकत आती है, कोई चीज़ वेस्ट ना किया करें। ओके जनाब, अच्छे से इन सब चीज़ डाल के मिक्स कर लिया। 1 से 2 मिनट के बाद जब मैंने अपनी वेजिटेबल को देख लिया, मेरी वेजिटेबल इतनी मज़े वाली हो रही थी, यकीन माने आप, बिल्कुल भी ये ज़्यादा कुक नहीं हुई थी। मैंने 10% इसको सिर्फ कुक किया था, ताकि हमारी जो वेजिटेबल है उनका क्रंचपन बरकरार रहे। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मैकरोनी, और मैकरोनी डालने से पहले मैंने मैकरोनी में दोबारा पानी डाल के उसको निथार लिया था, ताकि देखें एक एक हमारी दाना जो है ना मैकरोनी का वो खिल गया है। अगर आपकी जुड़ जाती हैं तो आप इसको पानी से निथारें, ये फिर से खुल जाएंगी। अब हम अपनी मैकरोनी को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अपने जो हमने बना के रखा है वेजिटेबल्स का और चिकन का मिक्सचर, इसमें हमने डाल के इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम लास्ट में जो डालेंगे वो डालेंगे हम अपना हरा प्याज। अच्छा, हरा प्याज भी ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है डालें। देखिए ये चाइनीज़ खानों की जान है ये चीज़ें, तो ज़ाहिर है हम चाइनीज़ बना रहे हैं तो हम ये चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने ये अपना ग्रीन जो मेरा वो है ना हरा प्याज, ग्रीन अनियन, इसका मैंने हरा पार्ट ना बारीक बारीक काट लिया। अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम की फॉर्म पे छोड़ देंगे, ताकि हमारी वेजिटेबल जितनी भी हमने इसमें ऐड की हैं वो सारा उसकी खुशबू, उसका जायका हमारे मैकरोनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके जनाब, अब इसको हम ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे, और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये देखें, इसकी धुएँ, इसकी खुशबुएँ पूरे किचन में फैल रही थी। यकीन माने इतने मज़े की ये बनी थी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखें दिखने में कितनी यमी कलरफुल सी लग रही हैं। शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमें ये सब नेमतें अता की जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। शुक्र है उस परवरदिगार का। अब कर लेते हैं अपनी यमी सी प्यारी सी खूबसूरत सी मैकरोनी को डिश आउट, और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। थोड़ा सा हरा प्याज मैंने बचा लिया था, तो वो मैंने ऊपर से गार्निश के लिए इस पर इस्तेमाल कर लिया है, जिससे हमारी मैकरोनी का लुक और भी प्यारा और यमी सा लग रहा था। चले जनाब, ये देखिए फाइनल सी मैकरोनी मेरी हो गई है रेडी। बहुत मज़े की बनी थी। जब मैंने इसको टेस्ट किया था, नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट थी। बहुत कम मसालों से बनने वाली ये रेसिपी है। होप यू आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप ही का चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। आपको इसी तरह की रेसिपी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हर फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी इस यम्मी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।